एआई कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी 2026 में क्या है और लेटेस्ट अपडेट क्या किया यूट्यूब ने, क्योंकि आज से पहले इन ऑथेंटिक कंटेंट के लिए काफी सारे कंटेंट क्रिएटर के चैनल डीमोनेटाइज कर दिए गए थे। बट जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो क्या है, इससे आपको राहत मिल सकती है। अगर आप एआई क्रिएटर हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती है जो कि मैंने यहां पे लिखी है। सब कुछ आपको समझा दूंगा और मैंने लिखा भी है एआई चैनल मोनेटाइजेशन 2026। यहां पे जरा देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब आप एआई के चैनल बनाते हैं, एआई चैनल्स बनाते हैं, उन पे आप रेगुलर वीडियोस डालते हैं, तो फिर अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की होती है तो आपके चैनल पे प्रॉब्लम आती है किसकी, इन ऑथेंटिक कंटेंट पर। आपको सबसे मेन बात ये पता होना चाहिए कि इन ऑथेंटिक कंटेंट है क्या, जो कि वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जब इन ऑथेंटिक का मतलब क्या है कि लो एफर्ट कंटेंट है। अब कई सारे को बंदों को ये भी नहीं पता कि लो एफर्ट कंटेंट क्या है, इसका भी एक्सप्लेन आगे वीडियो में करूंगा। फिर उसके बाद रिपीटेटिव कंटेंट, अब कई सारों को ये भी नहीं पता कि रिपीटेटिव कंटेंट है क्या। उसके बाद मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट क्या है, अब काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि मास प्रोड्यूस कंटेंट है क्या। याद रखना पड़ेगा कि इन ऑथेंटिक कंटेंट क्या है, लो एफर्ट कंटेंट क्या है, रिपीटेटिव कंटेंट क्या है, मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट है। अगर आपके चैनल एक बार रिजेक्ट हो गया है तो आपको अपील का ऑप्शंस भी देता है, जो कि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इन ऑथेंटिक कंटेंट होता क्या है। सब कुछ आपको समझा दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और टेक इसरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक्निकल इसरार से टेक इसरार यूट्यूब चैनल हमने कर दिया है, तो जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि काफी सारे लोग जो ना भटक रहे हैं, वो सोच रहे हैं टेक्निकल इसरार गया कहां। भाई टेक्निकल इसरार यही है, बट उससे मैंने शॉर्ट नेम चेंज कर दिया, टेक इसरार कर दिया। किया क्यों है आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट चीज की। देखो ये एक क्या है, ये एक पॉलिसी है। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, इन ऑथेंटिक कंटेंट। जो एआई कंटेंट क्रिएटर है उनको इसको समझना जरूरी है। क्या लिखा है, इन ऑथेंटिक कंटेंट रेफर टू मास प्रोड्यूसिंग और रिपीटेटिव कंटेंट। मास प्रोड्यूस कंटेंट वो कंटेंट होते हैं जो एक ही तरह की वीडियो को, एक ही तरह के फॉर्मेट का काम करते हैं और वो बार बार मास प्रोड्यूसिंग, मतलब उनको कम समय में ज्यादा वीडियो निकालना मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट बोलते हैं। और रिपीटेटिव कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो उसको बार बार एक ही तरफ का अजीब सा बना रहे हो, तो इस कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट बोलता है। साथ ही साथ ये बोला गया, दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट लुक लाइक दैट मेड विद ए टेम्पलेट विद ए लिटिल नो वेरिएशन अक्रॉस वीडियो और कंटेंट दैट इजीली रिप्लिकेबल एट ए स्केल। वो कह रहा है कि ऐसा कंटेंट जो टेम्पलेट बेसिस पे हो, साथ ही साथ बहुत कम आपने उसमें चेंज किया हो, जो इजीली रेप्लिकेबल हो, और इस तरह से कंटेंट जो है ना वो मोनेटाइज नहीं होंगे। साथ ही साथ ये बोला है कि कुछ इनऑथेंटिक कंटेंट जो है वो मोनेटाइज हो सकता है, जैसे कि सेम इंट्रो है, सेम आउटरो है आपकी वीडियो में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट द बल्क ऑफ योर कंटेंट इज डिफरेंट, बट जो बीच का पार्ट है वो डिफरेंट है, तो ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज किया जाएगा, भले ही वो एआई से बनाया गया हो। सिमिलर कंटेंट है वेयर ईच वीडियो टॉक पिक्चरली अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट यू आर फीचरिंग। मतलब चाहे वीडियो सिमिलर कंटेंट है, मतलब एक टाइटल पे चाहे आपने 2-3 टाइटल बना लिए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हो, बट उसमें जो आपने टॉक किया है वीडियो के अंदर वो जो है ना अलग है, वो क्वालिटी वाला है, तो आपको इन ऑथेंटिक कंटेंट की समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ बोला है शॉर्ट क्लिप ऑफ ए सिमिलर ऑब्जेक्ट। आपने कहीं से भी सिमिलर ऑब्जेक्ट से क्लिप उठाई हो पर उसमें एडिट किया हो और आपने उसमें एक्सप्लेन किया हो अच्छे से, तो ऐसे कंटेंट को आराम से YouTube मोनेटाइज कर देगा। साथ में ये बोला गया कि ऐसे कंटेंट को मैं बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करूंगा, वो इन ऑथेंटिक कंटेंट में गिना जाएगा। कह रहा है कंटेंट दैट एक्सक्लूसिवली फीचर रीडिंग ऑफ द अदर मटेरियल यू डिड नॉट ओरिजिनली क्रिएट लाइक टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट और न्यूज फीड। वो कह रहा है कि ऐसा कंटेंट जो आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो मटेरियल को, जिसमें कि आप जो है ना वेबसाइट से टेक्स्ट ले रहे हो या न्यूज फीड से न्यूज ले रहे हो, ऐसे कंटेंट को अगर आप सिर्फ जो है ना ये ऐसे रीड करवा रहे हो तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। साथ में बोला सॉन्ग मॉडिफाइड टू चेंज द पिच और स्पीड। आपने किसी भी सॉन्ग की स्पीड को चेंज किया है, पिच को चेंज किया है, बट अदर आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सॉन्ग, बट अदर कोई भी आइडेंटिकल ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल सॉन्ग से डिफरेंट हो, तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। साथ ही बोला सिमिलर रिपीटेड कंटेंट विद लो एजुकेशनल वैल्यू है, कमेंट्री है, नैरेटिव है और मिनिमल वेरिएशन अक्रॉस वीडियो। मतलब सिमिलर रिपीट कंटेंट तो जरूर है, बट उसमें लो एजुकेशन वैल्यू भी डाल दी, कमेंट्री भी सही से नहीं की, तो ऐसा कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होगा। साथ में बोला है मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट यूजिंग ए सिमिलर टेम्पलेट अक्रॉस मल्टीपल वीडियो। मतलब एक ही टेम्पलेट पे काम कर रहे हो, बट आपने डिफरेंट जो
है ना वीडियोस बनाई है, एक जैसी टेम्पलेट में बनाई है और एआई से बनाई है, तो ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। बट हाँ, सेम टेम्पलेट पे कर सकते हो, बट अपनी वॉइस पे काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मास प्रोड्यूसिंग कंटेंट यूजिंग ए सिमिलर टेम्पलेट एक्रोस, ये तो मैंने बता दिया है। इमेज स्लाइड और ए स्क्रोलिंग टेक्स्ट विद ए मिनिमल और नो नैरेटिव कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। अगर आप इमेज को स्लाइड कर रहे हो या स्क्रोलिंग कर रहे हो टेक्स्ट को, और उसमें आपने बहुत कम चेंज किया है, आपने कोई कमेंट्री भी नहीं किया है, कोई एजुकेशनल वैल्यू भी नहीं डाली है, तो ऐसे कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट में माना जाता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि मास प्रोड्यूसिंग क्या होता है, लो एफर्ट क्या होता है, रिपीटेटिव कंटेंट क्या होता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। ये किसी ने पोस्ट डाल रखी थी, बहुत ही बढ़िया पोस्ट डाली है, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अवॉइड द इनऑथेंटिक कंटेंट फ्लैग, ये कह रहा है। ये चार चीज इसने बताई है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है कि यहां पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो आवाज का होता है। इसने कहा है एडजस्ट पिच और एड रियल पोज, ब्रीथिंग एंड द नेचुरल एम्फेसिस। तो ये बोल रहा है कि अगर आप जो है ना अपने कंटेंट में थोड़ी सी आवाज का डिफरेंट रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। जैसे कि रोबोटिक एआई विद जीरो फिल्टर वर्ड्स, यानी कि अगर आपने एआई से कोई भी आवाज ली है तो उसमें ना तो आपने फिल्टर चेंज किया है, ना उसमें कुछ इफेक्ट डाले हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं आपने मैन्युअली, तो ऐसे में इनऑथेंटिक कंटेंट आ सकता है। दूसरा, तो यहां पे कुछ आप विजुअल जो है ना लेते हो, जैसे कि इमेज लेते हो, वीडियोस लेते हो, अगर 100% आप किससे बना रहे हो, आप सिर्फ एआई से बना रहे हो, कुछ आपने 50% या एआई से जनरेटेड करो, नो टेम्पलेट स्पैम, और साथ ही साथ स्टॉक या विजुअल किसी फ्री वेबसाइट से भी आप उसको ले सकते हो। और आप एआई की वॉइस लगा रहे हो, जिसमें कि एआई की वॉइस आपने एआई से बनवाई है, बट उसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, काफी सारे इफेक्ट डाले हैं, कई सारे साउंड डाले हैं, तो ऐसे में जो है ना मैनुअल अगर आपने एडिटिंग करी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद थंबनेल डिजाइन पैटर्न, तो ये यहां पे इसने लिखा है वेरी फॉन्ट कलर फेस लेआउट नेवर यूज द सेम 5 टेम्पलेट्स। वो कह रहा है कि अगर आप सिर्फ 5 थंबनेल आपने बना लिए हैं, बट आपने बार बार वही थंबनेल आप डाल रहे हो, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में डाल रहे हो, एक ही चीज का डाल रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप थंबनेल भी मैनुअल बनाओगे, क्योंकि यहां पे इसने लिखा भी है आइडेंटिकल थंबनेल एंड टाइटल फॉर्मूलाज एवरी टाइम, अगर आप सिर्फ जो है ना एवरी टाइम एआई से ही बनवा रहे हो सारे थंबनेल, तो ये भी सही नहीं है, कुछ आपको मैनुअल काम करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट ह्यूमैनिटाइजेशन, ये कह रहा है कि 30% तो आप मैनुअल स्क्रिप्ट करो और 70% आपको क्या करना है, आप एआई से बना सकते हो। कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर सारा एआई से ही आप स्क्रिप्ट बनवा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉइस वेरिएशन। अगर आपने एआई से बनवाई बट उसमें आपने इफेक्ट डाल दिया, साउंड डाल दिया, मैनुअली चेंज कराया, और एक होता है वीडियो एडिटिंग, एक होता है ऑडियो एडिटिंग, अगर ऑडियो एडिटिंग में जान लगा दी तो आप इनऑथेंटिक कंटेंट को इजीली मोनेटाइज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिख रखा था, ये रहा यहाँ पे, जरा देखिए कि है अपील सेक्शन। अब कई सारे लोगों को जो है ना, जैसे कि इनऑथेंटिक कंटेंट आ जाता है, नीचे की तरह अपील आता है। अपील जो है ना 2 तरह का आता है ना इनऑथेंटिक कंटेंट में। समझना जो जरूरी मैं आपको बता रहा हूं उसको समझना, कई सारे लोग नहीं समझते, फिर वो परेशान होता है। इनऑथेंटिक कंटेंट की जो अपील की जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप से होता है। पहला होता है डेस्कटॉप मोड, ठीक है, डेस्कटॉप मोड यानी कि वो लैपटॉप से होगा या पीसी से होगा, वो मोबाइल से नहीं होगा। और एक होता है मोबाइल से वो मोबाइल वाला जो होता है, मोबाइल का मतलब वो पीसी से भी हो सकता है, बट ये जो प्रोसेस है ये ओनली किससे होगा, ये टेक्स्ट मैसेज देता है, टेक्स्ट देता है। और कई सारे लोग जो है ना टेक्स्ट ही डाल देते हैं, ऐसा आप कभी ना करें। देखो, अगर वो मोबाइल से आ रहा है, वो पीसी से आ रहा है, तो यानी कि जिस तरह से रिव्यूज कंटेंट के नीचे आता है, अपील आपकी डायरेक्ट हो जाती है, आपको डेस्कटॉप मोड पे नहीं जाना पड़ता। तो इसमें क्या है, इसमें 70 से लेके और 90% तक चांस रहते हैं कि आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। बट यहां पे जैसे ये फीचर आएगा डेस्कटॉप मोड, इसमें क्या होता है, इसमें 50-50% चांस रहता है। इसमें क्या रहता है? 50, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। बट कई सारे लोग क्या है, टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पहले आप एक अपील वीडियो बनाओ, इसके लिए क्या बनाओ? अपील वीडियो। अपील वीडियो बना के अनलिस्टेड में क्या है, इसको अपलोड कर दो। इसमें अनलिस्टेड में, जैसे अनलिस्टेड में अपलोड करोगे, अपलोड लिख दिया मैंने, उसका लिंक कॉपी करो। कॉपी करके फिर जो विंडोज आपकी ओपन होगी उसमें क्या मांगेगा, चैनल का नाम मांगेगा, फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट मांगेगा, चैनल का नेम भी मांगेगा, तो यहाँ पे उसको डाल के सबमिट कर देना है। राइट के तरफ ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना। जब सबमिट करेगा तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको डायरेक्ट अपील का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ईमेल जना सपोर्ट टीम को जाएगी, सपोर्ट टीम की तरफ से ईमेल आएगा, और जब ईमेल आता है उसी में आपको बताया जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। वैसे मैंने कई तरह की अपील डाली है, कई बार मोनेटाइज हुए हैं, कई बार नहीं हुए हैं, मैक्सिमम तो जो है नहीं हुए हैं, पर कुछ मोनेटाइज भी हुआ है। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो 60
40 का रेशियो है। कई बार ये रेशियो 30 का भी हो जाता है, 30 और 70, ठीक है ना, मतलब 70% नहीं होगा तो 30% हो जाएगा, ऐसा है। बट उसमें आपका जो कंटेंट है वो आपकी खुद की एफर्ट का होना चाहिए। अगर आपको इन ऑथेंटिक कंटेंट के लिए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पे आप जाइए और वहीं पे मेरा नंबर व्हाट्सएप मिलेगा। याद रखना ये एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।